हेलो बच्चों, हाउ आर यू? लोग ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने प्लेस वैल्यू के विषय में कुछ चर्चा की थी। तो अब देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 अंक की एक संख्या हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बनाई है हमने। आप इसको समझिए कैसे बनाया गया। इकाई के स्थान पर हमने 2 रखा, यानी वंस के स्थान पर 2 रखा। टेंस यानी दहाई के स्थान पर 9 रखा, और हंड्रेड्स यानी सैकड़े के स्थान पर 0 रखा, और 1000 यानी 1000 के स्थान पर 3 रखा, और 10,000 यानी 10,000 के स्थान पर हमने 1 रखा, 1। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें एक संख्या प्राप्त हुई 13। 1 और 3 मिलाकर क्या बनेगा? 13,092। 13,092 यानी 13,092। 13,092, ठीक है ना? तो ये देखिए बीच में 0 है, ये 0 है जिसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें संख्या मिली 13,092। अब इसमें 13092 इसमें से किसी एक का भी प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, या इन पांचों संख्याओं में सबका प्लेस वैल्यू पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप पांचों संख्याओं की प्लेस वैल्यू जानते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू? हमने पिछली बार बताया था कि इकाई वाले अंक के साथ हम 1 का गुणा करते हैं, दहाई वाले अंक के साथ हम 10 का गुणा करते हैं, और सैकड़े वाले अंक के साथ हम 100 का गुणा कर सकते हैं, और 1000 वाले अंक के साथ हम 1000 का गुणा कर सकते हैं, और 10,000 वाले अंक के साथ हम 10,000 से गुणा करते हैं। तो इस गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा उस अंक का प्लेस वैल्यू होगा। समझ में आई बात? जैसे 2 इकाई के स्थान पर है, तो 2 का हमने 1 से गुणा किया, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 2 मिला। 2 1 जा 2। समझ में आई बात? तो इस तरह से 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो गया। और उसी तरह से अब 9 टेंस के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो 9 को 10 से गुणा किया तो 9 10 जा 90। 9 10 जा 90 यानी 9 दहा में 90। तो ये 9 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर होने की वजह से 90 हो गया। अब 0 है सैकड़े के स्थान पर, हंड्रेड्स के स्थान पर, तो 0 को हमने 100 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 100 से। जब हमने 100 से गुणा किया तो किसी भी संख्या से 0 में यदि गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम 0 मिला। अब अगला है 3। 3000 के स्थान पर है, तो 3 के साथ हमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 3 का जब 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया, 1000 से गुणा किया, तो हमें 3000 यानी 3000 मिला, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3000। उसी तरह से 1 जो है 10,000 यानी 10,000 के स्थान पर है, तो इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 10,000 मिला। 1 का 10,000 से गुणा किया, तो जब भी किसी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 1 का जब हम 10,000 से गुणा करते हैं तो हमें 10,000 ही मिलता है। तो 1 का स्थानीय मान हो गया 10,000, यानी 1 का प्लेस वैल्यू हो गया 10,000। इस तरह से आप किसी भी संख्या के, इसमें से किसी एक संख्या का पूछ ले तो आप देख लीजिए कि वो किस स्थान पर है, वंस पर है कि टेंस पर है कि हंड्रेड्स पर है, थाउजेंड्स पर है, 10,000 कहीं पर भी है, तो उस स्थान की संख्या को वहां से निकालिए और उसमें उस स्थान के जो मूल मान है, जैसे 10,000 है या 1 है उसके स्थान पर, तो इसका मूल मान 10,000 है। इस स्थान का मूल मान जो है वो 10,000 है, तो 10,000 से 1 में हम गुणा कर देंगे तो हमें 10,000 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह से हम किसी भी संख्या का उसके अंकों में जो भी अंकों का प्लेस वैल्यू है उसको हम उसके स्थान के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है? अब आप निकाल ले जाएंगे ना, तो आपके पुस्तक में जो भी दिया गया है उसके हिसाब से आप किसी भी संख्या का, जहाँ से आप अपने से बना करके किसी भी संख्या के किसी भी अंक का आप प्लेस वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप खुद से करिए, खुद से एक संख्या बनाइए, 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितने की भी हो उसकी उस पर अपना इसी तरह से हंड्रेड्स, 10,000 या लाख जहाँ तक भी हो सकता है उसको लिख करके इसी तरह से आप चार्ट बनाएंगे। उसी चार्ट में आप बना करके लिखेंगे तो धीरे धीरे आप ऐसे भी लिख देंगे
और आपको पता चल जाएगा जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आपको याद हो जाएगा तो उस तरह से आप निकाल करके आप बता सकते हैं कि 1000वें स्थान पर है तो इसका प्लेस वैल्यू ये होगा। समझ में आई बात? थैंक यू। ओके।